बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। और आज आमना किचन में बन रहा है कीमा भरे करेले। ये मीट का कीमा है, बाज़ार वाला ही, ठीक है, जो पैकेट में हमारे यहाँ यही ज़्यादा मिलते हैं। इसमें मैंने नमक, हल्दी, रेड मिर्च, कुटी मिर्च और ज़ीरा और साथ में नमक डाल के और लेमन थोड़ा डाल के हाफ़, तो मैंने इसे मैरिनेट कर दिया। इसको बाद में चाहिए। और ये मैंने प्याज और टमाटर लिए हैं। टमाटर मैंने फ्रीज़ करके इस तरह काटे हुए, मैं जब चाहूँ निकाल के इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं कटिंग करके रखती हूँ। आप आते हैं इधर के, मैंने इससे हल्के से छील लिए हैं, इतना मोटा छिलका नहीं था। और हमारे इतने साइज़ के एक जैसे नहीं मिलते, पाकिस्तान में तो मिल जाते हैं ना, तो मैंने फिर जैसे मिले ले आई। अब मैं इनका साइज़ एक जैसा कर लूँगी। जो मेन चीज़ दिखाने वाली ये है, जो बड़े आराम से होगी। कट लगाना है और मैंने एक छुरी से किया, वो नीचे कट चला गया। अब अपना अंगूठे से आप लोगों ने ये बीज सारे निकाल देने, ठीक है। चलें, ये निकल गए, क्योंकि हमने इसे कीमा भून के तो बीच में डालना है। चलें, ये हो गया। देखें, अब मैं इसको नमक और मिर्च हल्दी नहीं लगाऊंगी। मैं आपको एक आसान टिप देती हूँ। आइए आप किचन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये मैंने पानी पकने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि ये कीमे में भर के तो मसाले में भरने, तो पकेगी तो नहीं ना। मैंने इनको डायरेक्ट नहीं लगाया नमक और हल्दी। हल्दी से इनकी करवाहट जो है वो दूर होती है। अब मैं ये पानी में बॉयल करूँगी 4 से 5 मिनट, और मैं बताती हूँ क्या करना है। मैं इस पानी में हल्दी डालने लगी हूँ, ठीक है, आसान काम करने लगी हूँ। और साथ में नमक, इससे इसकी करवाहट दूर होगी। फिर उसके बाद ये जब 5 मिनट पकते हैं, फिर मैं आगे आपसे मिलती हूँ। अच्छा, ऑयल मैंने डाल दिया, ठीक है। और इसमें मैं इतनी प्याज करूँगी, बाकी प्याज बाद में। इसको मैं फ्राई करके, ये थोड़ी सी हल्की सी फ्राई हो जाए, फिर मैं आगे। इसमें मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाली थी 1 चम्मच कीमे में। अब मैं इसको फ्राई करके तो मैं फिर कीमा डालती हूँ, वो आपके सामने डालूँगी। अच्छा, ये मैंने ज़ीरा डाला थोड़ा सा, 2-3 चुटकी, क्योंकि मैंने इसमें कीमे में भी डाला हुआ। अब मैं इसमें डायरेक्ट कीमा डालने लगी हूँ। इसको हल्का सा फ्राई करके फिर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। ये बस थोड़ा सा फ्राई करना है, और हाफ कप पानी में अभी डाल, आप लोग सामने करते हैं। ये देखें, बस इतना पानी डाल के इस पर दम पे रख देती हूँ। जब तैयार होता है फिर मैं मिलती हूँ आगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखें, कम ऑयल में ये कीमा तैयार करना है। और ये मैंने थोड़ी सी कसर छोड़ी है, बिल्कुल दम पे नहीं रखा, क्योंकि हमें अब उधर चाहिए, क्या नाम उसका। अब मैं करेले निकाल दूँ। ये मैं सारे निकाल के, अच्छा, इसके बीज सख्त निकले थे, मोटे थे। अगर आप लोगों के बारीक निकले तो आप कीमे में डाल के इसको भर सकते हैं अंदर। मुझे पसंद है, लेकिन अगर किसी को नहीं पसंद तो ना करें। और ये मैं इसी तरह निकाल के इनको ठंडे करती हूँ, फिर कीमे से भर के दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, मैंने ना बहुत हीट इनमें निकल रही है, तो मैंने ठंडा पानी डाल दिया। ये भी डालना ज़रूरी है, अगर आपको जल्दी है, नहीं जल्दी तो फिर पड़े रहने दें। अब ये मैं इनको निकाल के, फिर कीमा उधर हो गया, तो वो मैं ठंडा होता है फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये मैंने हाफ कीमा भूनना है ना मसाले के साथ, वो ये मसाला तैयार होने लगा है, ठीक है। ये बाद में डालूँगी, और इसको अच्छा गोल्डन करके फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये देखें, अब इसमें मैं अभी स्टीम भी निकल रही है, तो मुझे खाना चाहिए ज़रा जल्दी। और ये कीमे से मैंने भर दिया, ठीक है। अब ये है, मैं एक भर के दिखा देती हूँ, बाकी फिर मैं इंशाल्लाह। ये देखें, ये पकड़े और धागा बांधे टाइट सा, ठीक है।
धागा बांध लिया। अब मैं इसी तरह सारी करके उतनी देर मेरा मसाला तैयार होता है, मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा, ये प्याज इतना गोल्डन करना है। अब मैं टमाटर डाल रही हूँ, 2 बड़े साइज के टमाटर थे। अब इसमें मसाले जाएंगे। धनिया पाउडर, हल्दी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, इफेक्ट ब्लैक कलर पे चल जाएंगे। और नमक हल्का सा, क्योंकि सारी चीज़ों में जा रहा है मसाला। 1/2 टीस्पून मैंने रेड मिर्च डाली। यहाँ मैं नमक चेक कर लूँगी जब मैं कीमा डालूँगी, फिर उसके बाद मैं आपसे ये थोड़ा सा भूनने भी मिलती हूँ। अच्छा, भी ये जो कीमा मैंने भर लिया है, बाकी मैं कीमा इसमें डाल रही हूँ। चले, इसको अच्छी तरह भूनना है मेरे मसाले में, एक जान करना है, मज़ेदार। फिर इसमें मैंने वो करेले आपको बताती हूँ कैसे रखने हैं। इसमें मैं थोड़ा ऑयल और डालूँगी, अच्छी तरह भून जाए। और यहाँ आगे मैं नमक मिर्च चेक कर लूँगी, ठीक है। चले, अब मैं 1-2 मिनट बाद मिलती हूँ। अच्छा, ये कीमा बिल्कुल माशाल्लाह तैयार हो गया। धनिया मैंने काट के धो के रखा हुआ था। अब इसको मैं पीछे करती हूँ, ये तैयार है। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, पैन रखा ऊपर और मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाला। अच्छा, ये देखें, ये मैंने नलकी इस कप में रखी हुई है कि हाथ गंदे नहीं हुए, और नलकी साफ़ है मेरी। ये भी मैंने टिप देनी थी, इसलिए मैंने तोड़ा नहीं धागा। ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि बाज़ ये इसको पहले भी फ्राई कर लेते हैं करेलों को, ठीक है। उसमें डीप फ्राई करना हो तो ऑयल बहुत जाता है, लेकिन मैं इसको अब भर के फिर फ्राई करने लगी हूँ, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप कर लें। चले, ये सारे ऐसे फ्राई करके गोल्डन करके इसको अच्छी तरह, फिर मैं आपको मिलती हूँ क्या करना आगे। ये ले, ठीक हो गया। ऑयल थोड़ा सा हल्का सा डालती हूँ और चले, जैसे ये गोल्डन होता है फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे। अच्छा, ये देखें, 1-1.5 टेबल स्पून में मैंने इसको कर लिया। अगर आप करना चाहें तो डीप फ्राई बहुत ऑयल में होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे करना है। 1 चम्मच मैंने केचप डाली कीमे में, इसको मिक्स करती हूँ। अब सिर्फ इसको मैंने 2 से 3 मिनट दम पे रखना है, बस पे पैन पे। ये पैन आएगा, एक लेयर मैं इसकी देती हूँ इसके ऊपर नीचे, और ये फ़ौरन इसमें मैंने उल्टा दिया। और बाकी कीमा मज़ेदार आती बकरा ईद के लिए मैंने करेले दे दिए आप लोगों को भर के। चलिए, ये अब हल्की आंच में मैंने 5 मिनट रखूँगी, हल्की आंच में बस। उसके बाद ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह, करेले कीमा भरे और साथ में मज़े की डिश, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। मैंने एक बर्तन धोते चम्मच साफ़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया करेले बना के। चलिए, आप मेरी डिश को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बच्चों का ख्याल रखें खासकर, और बुज़ुर्गों का घर में ज़रूर ख्याल किया करें, उनको हर चीज़ दिया करें, ठीक है। और ये जो 10 दिन है, इसमें आप, मैंने पहले भी कहा, पढ़ाई ज़रूर किया करें, 10वीं करें। और अल्लाह ताला आप सब की खैर करे और मेरी भी। इस वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़, अगली वीडियो में मिलती हूँ।